को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लंकतली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साधु जी परम धाम में विराजमान आपके सुंदर मूल तनों के सुंदर चरण कमलों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ, इस संसार में धामधनी की ये असीम अनुकंपा है कि उन्होंने इल्म से हमारी आत्मा को इस प्रकार से जागृत कर दिया कि इस संसार में भी अपने सानिध्य का सुख दे रहे। सिफत ऐसी कही मोमिनों जाके अक्स का दिल अर्स। हक सुपने में भी संग कहे इन विध रूहें अरस परस। धामधनी का स्वरूप हमको अपने दिल के अंदर विराज कर हमसे अरस परस होकर इस संसार में भी विद्यमान है अपने हुक्म स्वरूप से, आवेश स्वरूप से, नजर स्वरूप से। ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे। हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े ना आए। इस संसार में धाम के धनी ने हमको नहीं छोड़ा और छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम उनके तन हैं, हम उनके अंग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें परम धाम में ये बात नहीं बताती, लेकिन यहां आकर तो धामधनी ने हमारी निस्बत की पहचान ऐसे करा दी कि हम और आप एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक मन है, एक चित्त है। तो ऐसे अद्भुत करिश्मा का कैसे हम शुक्रिया अदा करें कि जैसे धामधनी परम धाम के मरकज में, मरकज यानी केंद्र बिंदु, परम धाम का मरकज है रंग महल। परम धाम के बीचों बीच मध्य में और किसी भी
चेतन तत्व का मध्य होता है उसका दिल। परम धाम के ये 25 पक्ष वाहिदत के वो स्वरूप हैं जो हकीकत के स्वरूप कहलाते हैं, और उनका मरकज है वाहिद, नामधनी का दिल यानी मार्फत स्वरूप। और वो क्या है? परम धाम के अंदर रंग मोल। परम धाम के 25 पक्षों में विध विध की लीला होती रहती है, लेकिन उसी पक्ष में जो मरकज पर रंग मोहल है वो धामधनी के दिल का मार्फत स्वरूप है। हकीकत का मरकज होता है मारिफत। तन का लीलाएं तन से की जाती है, तो 25 पक्षों में लीला करने वाला ये नूरी तन की लीलाएं संचालित होती हैं मार्फत रूपी दिल वाहिद से, और वाहिद की लहरें वैसा ही झूमती हैं, लहराती हैं जैसा वाहिद के दिल में होता है। और वो दिल का स्वरूप है रंग मोहल, जिसकी लीला अद्भुत है। वही तो हमारा लाहूत है, वही हाहूत है, वही अर्श अजीम है। परम धाम तो अर्श है। अर्श इसलिए है कि परम धाम के हर स्वरूप के अंदर धामधनी स्वयं अपने दिल से विराजती है। और रंग मोहल तो उस स्वरूप का दिल है, हकीकत का मार्फत है। और रंग मोहल की अद्भुत सौंदर्य है और उसकी लीलाएं तो वर्णनातीत है। अब तो हम धामधनी के समक्ष खड़े होकर उनसे यही कह सकते हैं कि धामधनी, धाम के सुख कब दोगे? रंग मोहल के सुख, मारिफत के सुख कब दोगे? हकीकत के सुख कब दोगे? मारिफत के सुख कब दोगे? तो इसका बहुत ही प्रेम भरा लेकिन एक दर्द के साथ वर्णन होता है तारतम वाणी में, परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 19 में। खिलवत से चांदनी ताई, यानी मूल मिलावे से 10वीं आकाशी चांदनी तक। तो भौम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद। भौम तले यानी रंग मोहल के प्रथम भौम में 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में तीजी भौम से आप हम सबको लेकर आए, अपने कदमों में बिठा लिया। और हमारी सुरता इस अक्षर ब्रह्म द्वारा सृजित खेल में ले आए, और ऐसा आशा बना दी थी कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हमें अपने संग रखेंगे।
हक बिना हकीकत कौन कहे, और हमारे प्राण प्रीतम आपके बिना परम धाम के उन सुखों का रस हमें और कौन दे सकता है। परम धाम के हर पक्ष में आप हमें ले जाते थे और हमारे संग प्रेममयी लीलाएं करते थे। उन लीलाओं की याद आपके बिना और कौन दे सकता है। दिए बेशक इल्म भेद, और आपने उन सब लीलाओं का सुख तारतम वाणी के द्वारा हम सबको बताया है, पिलाया है। कहां सुख झरोखे अरस के, कहां सुख शीतल बयार, कहां सुख बन कहां खेलना, कहां सुख बखत मलार। अर्श के झरोखे, सुंदर सात रंग मोहल के हर भौम पर झरोखे, जहां हम बैठकर परम धाम में मंद मंद शीतल वायु बहती हुई उसकी सुगंध लिया करते थे। वो सुगंध कब दोगे धाम के धनी, कब हमें बिठाओगे साक्षात उन झरोखों में, कब आप उन शीतल सुगंधित लहरों का स्पर्श दोगे। कहां सुख बन कहां खेलना, और कैसे हमें आप वनों में ले जाते थे, कुंज निकुंज के वन में, बड़ो वन मधुबन महावन में, हिट्टाड़ वन में, केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी पट वन में। किस तरह से परम धाम का स्वरूप, जिसको वन ने विध विध के सौंदर्य के साथ घेर रखा है, उन वनों में आप हमें ले जाते थे। उनके ऊंचे छोटे बड़े हर विधि के हिंडोलों पर झूलने का सुख देते थे। सुंदर मेवे बाग बगीचों में सुंदर फल का रसास्वादन कराते थे। अब मेरे प्राण प्रीतम वो सुख कब दोगे, कब कुंजवन निकुंजवन के रेती में हमारे साथ रामत करोगे, विलास करोगे। रेती रमण का सुख कब दोगे, चांदनी चौक की रेती का सुख कब दोगे। धामधनी आपने कितना लाड़ दिया है हमको। धाम, जब आप हमें चांदनी चौक में ले जाते, दोनों चबूतरों पर विराज कर हमारे साथ विध विध की लीलाएं करते थे। दो भूम तीजी चांदनी के लाल वृक्ष हरे वृक्ष के सुगंध रंगों का स्वरूप हमारे दिल में भरा करते थे। कैसे हम चांदनी चौक, विशाल चांदनी चौक
कि रेती में, कोमल रेती में जब अपने चरण कमल रखते थे तो आपके मानो दिल की कोमलता का स्पर्श का अनुभव होता था। और रेती के अनंत नूर हमको भिगो देते थे और हमारे स्वरूपों को देखकर आसमान में मानो वर्षा ऋतु का अवसर आ गया। आसमान में बादल गरजने लगते थे अपने मधुर ध्वनि से, बिजलियां चमकने लगती थी, चारों तरफ वायु की गति भी बढ़ जाती थी, क्योंकि हम 12,000 सखियां आपके संग वहां लीला विहार के लिए बैठते थे। तो वायु भी तो आपका आत्म स्वरूप है, वो हम सबको आलिंगनबद्ध करने के लिए लालायित हो रहा है। आसमान की बादल, आसमान में छाए हुए बादल मानो संगीत की स्वर लहरी में डूब गए और परम धाम के हर पक्ष को ऐसे सुंदर स्वर लहरी में डुबो दिया। बिजलियां कड़कने लगी, चमकने लगी, मानो धाम धनी के दिल का नूर बिजली के रूप में परम धाम के जिमी से अंबर के मध्य बिजलियां चमकती थी, नूर चमकता था। और इस अद्भुत प्यारी वर्षा ऋतु में हम सब एक संग गलबैया डालकर खड़े होते थे, आपको घेर लेते थे। और तभी बादलों की नूर भरी बारिश आसमान से उतरने लगती थी, हम सबके स्वरूप को भिगो देना चाहती थी। ऐसे अद्भुत बादलों का संगीत, उनकी स्वर लहरी परम धाम के हर पक्ष पक्ष में गूंजती थी। बादल की जो बिजलियां थी, मानो बादल हम सबको देखकर नृत्य कर रहा हो और उस नृत्य की भंगिमा अनंत नूर की बिजली के जैसे चमकती थी। और तभी धाम के सभी मोर, कोयल हमको आकर घेर लेते थे। कोयल तो मानो उन दोनों वृक्षों की चांदनी पर, हर भूम पर बैठकर मधुर टंकार करती थी, मधुर मधुर माधुर्यता के रस से भरी हुई ध्वनि धाम धनी को सुनाती थी। और मोर अपने अनंत रंगों के पर को फैला देते थे, मानो परम धाम का वो अनंत रंगमयी नूरमयी स्वरूप उनके पंखों पर चित्रित हो गया। और वो मोर हम सबको घेर लिया और मानो हमारे ऊपर चंद्रमा तान दिया हो। और बादलों ने जब इन मोरों को देखा, जो हमारे प्राण प्रीतम का ही स्वरूप है, तो वो
उतावले हो उठे और उनकी गर्जना बढ़ गई। संगीत की स्वर लहरी अद्भुत हो गई और उस स्वर पर मोर के चरणों की थाप, नृत्य के भंगिमा में हम चांदनी चौक को मानो हमको घेर कर नृत्य कर रहे हो। संगीत की लहरी जैसे जैसे बढ़ती गई, लय ताल सुर की गति अति तीव्र हो गई, तो उनके चरणों की नृत्य की थाप भी बढ़ती गई। उधर से संगीत की गर्जना, उधर से बादल की बिजलियां चमकना और उधर ही बादल की से नूर की बारिश होना और चंद्रवा तान के नृत्य करते हुए ये मोर और कोयल वृक्षों के हर पात पर, हर डाली पर, हर फल पर विराज कर मधुर संगीत छेड़ बैठती। वो अपने स्वर को बादलों के स्वर से मिला लेती और मोर भी अति प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करने लगता है। ऐसे अद्भुत रस को प्राण प्रीतम साक्षात कब दोगे? कहां सुख को किला मोर के वन में करें टहुकार, बादल अंबर छाइया सुख बिजलियां चमकार। कब दोगे धनी ऐसा सुख? दो दो रूहें मिल बैठती सुख लेती सुखपाल, कहां सुख साथ मासूख के सैर जाते जोय या ताल। कभी सुखपाल में हम दो दो सखियां जोड़े में बैठकर धामधनी के सुखपाल में जुगल स्वरूप बैठकर उनको घेर कर जब जमुना जी पर जाते थे, पाट घाट पर जाते थे, हौज कौसर के ताल पर जाते थे, उसके टापू महल की चांदनी में जाते थे, चौरस पाल पर हिंडोलों में झूलते थे, देहुरियों में सुख लेते थे। 9 घाट की देहुरी, 13 घाट की देहुरी, 16 घाट की देहुरी, झुंड को घाट, बड़ी देहुरी, छोटी देहुरी, कटी पाल, मंदिरों की शोभा, मंदिरों के बीच में तंबों के बीच में हिंडोले, सुंदर ताल, जल चबूतरा, जल के जिमी तक सीढ़ी उतरती हुई, टापू महल, रौस परिक्रमा के वास्ते ऐसा सुंदर टापू महल। वो सुख कब दोगे? अपने संग हमें तख्तरवा में बिठाओगे, कब सुख दो? सुखपाल में हमारे संग कब सुख दोगे? जब हम आपको घेर कर पाट घाट पर उतरेंगे। जमुना जी के जल क्रीड़ा का सुख कब दोगे? अब धनी रहा नहीं जाता,
आप जैसे जैसे तारतम वाणी के द्वारा इन सुखों का बयान करते हो, दिल उन सुखों से मानो विरह की तड़प में झुलसने लगता है। दिल को सुकून पहुंचाओ मेरे प्राण प्रीतम, हमको धाम ले चलो। आप हमारे संग हो, ये आपने ही तो बताया। तो धाम के ऐसे अद्भुत रसमयी सुख को कब दोगे हमारे प्राण प्रीतम? ये सुख हमारे कहां गए, कहां जाए करूं पुकार, तुम कोई न दिखाया तुम बिना, अजू क्यों न करो विचार। अब हम सखियां विरह के दर्द में डूबी हुई, उन सुखों के विरह आपसे हाथ बांध कर प्रार्थना करती कि धाम के ये सुख, रंग मोल के सुख हमारे कहां गए। अब इस संसार में कहां जाऊं, किससे अपनी गाथा कहूं, किससे अपने दिल की पीड़ा का साझा करूं। मेरी बात तो सिर्फ तुम ही तो सुनने वाले हो। धाम में आपने तो बताया ही नहीं था कि आपके स्वरूप के अलावे कोई और भी है। अब तो आपने बता दिया कि अक्षर भी आपके ही स्वरूप है, और उनका ये खेल तो स्वप्नमयी है, नश्वर है, यहां कुछ भी नहीं। फिर भी आप हमारे कारण अपने आवेश से आए, हमको अपने दिल के भीतर वैसे ही रखा जैसे मूल मिलावे के हकीकत स्वरूप में और अपने दिल के मारिफत स्वरूप। हम आपके दिल में ही तो रहते हैं। आपने तो कोई और नहीं दिखाया था, और ऐसे नश्वर संसार को कहां दिखाया था। धाम में अगर आप हमको यहां लाने के पहले बता देते तो कदाचित हम अपनी भूल वही मान बैठते, आपसे कहते कि ना 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 धाम धनी, हमें ना ले जाओ, हमें तो यहीं बिठाकर अपने दिल के लाड़ का सुख पिलाते रहो। बट क्या करें, जब चिड़िया गई चुग खेत। अब यहां लाए हैं तो अब धाम धनी ने ऐसा सुंदर विचार अपने दिल में लिया कि अब अपनी रूहों को किसी भी प्रकार का विरह का दर्द नहीं दूंगा। वो सुख यहीं बैठे बैठे धाम के खिलवत का सुख, निस्बत का सुख प्रदान कर दूंगा। और ऐसी सुंदर तारतम वाणी के द्वारा धाम के हर स्वरूप को दिखाकर हमको चितवन का बल दिया कि अब चितवन से हम परम धाम के हर सुख का अनुभव कर सके। अब मेरी आत्मा चाहती है कि अनुभव तो करें,
लेकिन अब धनी साक्षात दिखाओ, साक्षात उसका रस पिलाओ। क्यों दिन जावे एकले, किनविद जावे रात, किनविद बसो तुम अरस में, वो कहां गई मूल बात। मूल बात यानी मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकता। हाँ, तारतम वाणी से आपने हमें बता दिया, जगा दिया कि आप और हम एक संग हैं। आवेश स्वरूप से आप यहां विराजे हो, अपने दिल में ही रखे हो, और तारतम वाणी से आपने प्रत्यक्ष इस संसार में परम धाम हमारे दिलों के सामने खड़ा कर दिया, वहां की लीलाओं के संग। ज्यों ज्यों होवे अरस नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। ज्यों करते छूटिया खेल नजरों, तो रूहें कदमों तले हजूर। अपने मूल मिलावे के स्वरूप में हम पहुंच जाएंगे, वहां उठ खड़े होंगे, जागृत होकर आपके नैनों से लाड़ की झरना बहते हुए उसमें झीलेंगे। तो इन विरह के भावों में डूबकर हम आत्माएं आपसे पूछते कि परम धाम में तुम अकेले कैसे समय बिता रहे हो। हमारे मूल तनों को आपने फरामोश कर रखा है। तो आप अकेले क्या कर रहे हो। किनविद जावे रात, यानी कि दिन और रात हमारे बिना तुम कैसे गुजरानते हो। किनविद बसो तुम अर्श में, किस प्रकार से अर्श के अंदर विद विद की लीलाओं में हमारे संग लाड़ की लीला करते रहते थे। वो सब कहां गए। तुमने कहा था कि आप कभी हमसे जुदा नहीं होगे, कभी नहीं। तो हमें बेसुध क्यों कर दिया, फरामोश क्यों कर दिया। और धामधनी ये सारी बातें अब अपने दिल के इल्म के सागर से बहती हुई लहरों, जिसके अंदर अनंत सागरों का रस है, लाड़ से हमको पिला रहे हैं। सुख चह बच्चे भूम दूसरी, मिल मंदिर बारे हजार। कौन देवे मासूख बिना, सुख भुलमनी अपार। दूसरी भूम पे ये 12,000 मंदिर भूल भुलमनी के, मानो दर्पण ही दर्पण हर दीवार का स्वरूप। और हम रूहें जब मध्य के चौक में आती थी, इस भूल भुलवनी के, तो चारों तरफ हमारा ही स्वरूप दिखता था, आप दिखते थे, लेकिन हम आपका स्पर्श नहीं कर पाते थे। अब वो हास्य विनोद की लीला अब कब करोगे। खड़ोकली के ताड़ वन के बीच में रंग महल के उत्तर में लाल चबूतरे से लगते हुए उन खड़ोकली के अंदर हम सब कब आपके संग झीलना करेंगे।
हम अर्स भोम तीसरी, चढ़ देखे नूर मकान, दो द्वारों नूर झलके, ए सुख कब देसी मेहरबान। अब तीसरी भौम पे जब आप हमें पड़साल पर ले जाते थे, सुंदर तीसरी भौम की शोभा, पूरब की तरफ झरोखों का मुख, पड़साल 10 मंदिर लंबी, 2 मंदिर चौड़ी, और पश्चिम की तरफ 4 मंदिर लंबी, 1 मंदिर चौड़ी चबूतरा, और इन दोनों के बीच में 4 मंदिर चौड़ी और 1 मंदिर लंबी दहलान। ये तीनों मिलकर तीजी भौम की पड़साल कहलाते हैं। और इस पड़साल के झरोखों से अक्षरधाम का स्वरूप दिखता है। अब धामधनी अपने सानिध्य में रखकर ये सुख कब दोगे। इत आवत झरोखे मुजरे, हमारे महबूब के, ए सुख धनी हमको, फिर कब दिखाओगे। धामधनी पशु पक्षियों को मुजरा देना, तीजी भौम की पड़साल का सुख, और फिर झरोखों को पीठ देकर अपना मुख पश्चिम की ओर कर लेते थे, और हम सब सखियां वहां नृत्य गायन करते थे। और अक्षर ब्रह्म प्रातः 7:30 बजे चांदनी चौक में आते थे, और आप अपने मुखार बिंद का दीदार उनको देकर अपने नैनों से इश्क का रस पिलाकर उनकी खुराक पूरी करते थे। ये सुख धनी दोबारा कब दोगे, कब दिखाओगे। बड़ी बैठक जित होत है इन बड़े दहलान, एक कब दिखाओ मेला बड़ा, मेरे वाहे दत्त बड़े सुभान। मेरे प्राणों के पति हमारे सुभान, छाती मेरे खसम की, जिनका नाम सुभान, आपकी पहचान ही है हमारे मालिक प्राणपति सुभान के रूप। तो तीजी भौम की पड़साल पर हम सबका नृत्य गायन होता था। आप सब हम सबको बहुत अपनी नैनों से सुख पिलाते थे, नैनों के बाण छोड़ते थे। अब ये मेला तीजी भौम का धनी कब दिखाओगे, ये कब दिखाओ मेला बड़ा, मेरे वाहे दत्त बड़े सुभान। वाहे दत्त के मालिक वाहिद, हम वाहे दत्त स्वरूपों के प्राणपति प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, ये सुख कब दिखाओगे। दहलान में आपका श्रृंगार करने का सुख अब हमें कब दोगे। आसमानी रंग के मंदिर में 28 स्तंभ के चौक से लगते हुए
दूसरे हार मंदिर की, पहला आसमानी मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार कराने का सुख कब दोगी? मेरी वाहिदत स्वरूप के सुभान बताओ ना। चौथी भूम सुख निरत के कौन देवे कर हेत, ये सुख अर्स के इन जिमी हक हमको विद विद देत। और रंगमहल की चौथी भूम पर चौरस हवेली, चौथी चौरस हवेली पर जो अद्भुत नृत्य की लीला आपके संग होती थी, नौरंग बाई की 300 सखियों का युद्ध के संग कोई स्वर अलापती थी, कोई मृदंग बजाती थी, कोई मुरली बजाती थी, विध विध के वाद्य यंत्र बजाया करती थी। और नौरंग बाई अपनी सखियों के संग इतनी अद्भुत नृत्य की लीला करती थी कि आपकी नजर उनकी घुंघरुओं पर बंध जाती थी। और जैसा वो घुंघरुओं को कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, जैसा नौरंग बाई चाहती थी उसी तरह से घुंघरुओं के ये बाजे बजते थे। अद्भुत नृत्य की उनके चरणों की थाप आपके नैनों को पकड़ी रहती थी। और जैसे आपके नैन बंध जाते थे, हम सब सखियों के भी बंध जाते थे। ये अद्भुत लीला चौथी भूम की चौथी चौरस हवेली पर हुआ करती थी। अब वो सुख धनी दोबारा कब दोगे? चौथी भूम सुख निरत के कौन देवे कर हेत, कौन ऐसे प्यार से हमको वहां नृत्य की लीला का सुख देते थे। ये सुख अर्स के इन जिमी हक हमको विद विद देत। और वो सुख तारतम वाणी के द्वारा हमारी चितवन को बांधकर धाम के चौथी भूम की चौथी चौरस हवेली में लगा देते। और वहां के सुख इल्म से हमको आप प्रदान कर रहे हैं। भूम पांचवी सुख पौढ़न के ए हक की बातें नेक, कौन कहवे मासूक बिना आसिक गुज विवेक। सुंदर साथ पांचवी भूम रंग परवाली के सुख। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ प्रात। और सारी रात के प्रीतम के सुख कब दोगे? हम आपके श्रृंगार करते हैं रंग परवाली मंदिर में आपके श्यामा जी के, आपको शयन की सब तैयारी करके श्रृंगार सहित शैया पर बिठाते थे। और आपके चरणों का स्पर्श अपने हस्त कमल से अपने दिल के अंदर लेते थे। कब हम अपने अधरों से आपके चरण तली का स्पर्श प्राप्त करते थे। कब आपके चरण कमल जैसे
दबाते थे, सुहराते थे, वो सुख कब दोगे? हम जब अपने मंदिरों में पधारते थे तो आप तो वहीं बैठे होते थे और 9 घंटे रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अद्भुत श्रृंगार की लीला, वन रमण की लीला, भोजन की लीला आप कराते थे। कैसे मैं आपको वस्त्र और आभूषण पहनाती थी, कैसे झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, हरे रंग के इजार की चूड़ियों पर, चूड़ीदार पर, चुन्नटों पर पहराती थी, कैसे नेफा में इजार बंद बांधती थी, कैसे जामा पहनाती थी, कैसे बाजुओं में बाजूबंद, पहुंची काड़ो कड़ी हस्तकमल की मुंदरी का श्रृंगार कराती थी, हार भी पहनाती थी, मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक, पांच, इन 6 हारों का श्रृंगार आपका करती थी। आप पाग बांध कर स्वयं हमको रिझाते थे। वो सुख कब दोगे दामदनी? साक्षात का सुख कब दोगे? आप हमारा श्रृंगार करते थे, हमको अपने संग शैया पर बिठाकर, हमारे नैनों को अपने नैनों से बांधकर प्रेम के, इश्क के रस से सराबोर कर देते थे। फिर अंग अंग भेंट कर अरस परस हो जाते थे। दामदनी, ये सुख दोबारा कब दोगे? और ये सारे सुख तारतम वाणी से आपने हमें बता दिया, बल भी दिया चितवन का, उससे उन सुख को का अनुभव तो होता है, लेकिन अब दामदनी साक्षात दिलाओ फिर से। और ये आशिक रूप का आपका सुख ही हमारे दिल की कोई बातों को जानता है। सुख छठी भौम मोहल्लन के, एक कौन देवे कर विचार, इन जुबां सुख क्यों कहूं, इन हक के बेसुमार। छठी भूम के मोहल मंदिरों में आप वो सुख जो हमें देते थे, जहां सुखपाल और तख्तरवा पधारते थे, वहां मोहल्लों के अंदर, मंदिरों के अंदर सुख कब दोगे? सुख कहा कहूं भौम सातमी, जो लेते खटों छप्पर, हक आदि रूहें झूलत, साम सामी बांध नजर। बाहरी हार और भीतरी हार मंदिरों के बीच में 2 थंभों की हार, उसके बीच में, मेहराबों के बीच में लटकते हुए हिंडोले, जिसकी छत के 6 कोण थे, उसका सुख कब दोगे? उस पे हम सब संग बैठकर 2 ताली मारते हुए वो अद्भुत सुख धनी हमें कब दोगे?
हर हिंडोले पे आपका जुगल स्वरूप, हम 12,000 के संग बैठकर ऐसी सुंदर ताली की गूंज हुआ करती थी, ये सुख कब दोगे। सुख हिंडोले भूम आठवीं, हक हादी रूहें हींचत। ये चारों तरफों के झूलने, हक हमको देत लज्जत। अब इन्हीं थंभों के बीच में मेहराबों में खट छप्पर से लटकते हुए हिंडोले, जैसे 7वीं भूम पर वैसे ही 8वीं भूम पर, लेकिन 8वीं भूम पर दाएं बाएं की मेहराबों पर भी हिंडोले, और इन चारों हिंडोलों पर आपका स्वरूप हम 12,000 के सखियों के संग हर हिंडोलों पर 4 ताली का सुख लेते थे। और वो स्पर्श का सुख, वो संगीत का, ताली का सुख कब दोगे धाम के धनी, साक्षात सुख कब दोगे। झूलने की लज्जत कब दोगे। 9वीं भूम बैठाए के जो सुख नजरों दूर, ये कौन देवे सुख हक बिना बुलाए के अपने हजूर। 9वीं भूम पर जब आप हमको ले जाते और 201 हांसों पे विराजमान आपका सिंहासन, हम सखियों की कुर्सियों के संग, हर हांस पे आप विराजमान, अब हम सबके स्वरूप के साथ, और परम धाम के हर दिशा का स्वरूप अपनी अंगुलियों से बताकर वर्णन करते थे। उस दिखाने का, उस वर्णन करने का सुख धनी कब दोगे। साक्षात सुख कब दोगे। यह आपके बिना और कौन दे सकता है। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, ये कौन देवे मासूक बिना इश्क भीगे अंग गात। और 9 भूम के पास 10वीं आकाशी चांदनी, चांदनी पर दहलान, गुर्ज, कलश, ध्वजा, पताके, बाग बगीचे, नहरें, फव्वारे, चहबच्चे, मेवे के बगीचे, बीच में मध्य चौक, चारों तरफ इस तून से निकलते हुए कुंड में सुंदर फव्वारे, और पूनम की रात। हम सब लीला तो 3 बजे से रात्रि के 12 बजे तक हमको आप ले जाते थे, और वहां चांद अपनी चांदनी के साथ उतर आता। मध्य चौक के चारों तरफ ये चांदनी थंभों का निर्माण करके मानो हमको घेर कर बैठ जाती थी और हमारा श्रृंगार करती थी, और चांद खुद हमारे जुगल स्वरूप का श्रृंगार करते थे। धाम धनी ये सुख जो इश्क में हमको भिगोए रहते थे, वो आपके बिना हमको और कौन दे सकता है।
आगे गुमटियों चढ़ाए के नजरों नूर मकान, कौन देवे अंगुरी बताए के बिना महबूब मेहरबान। धामधनी आप तो मेहर के सागर हैं, हमारे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन है। आपके अलावे कोई और है नहीं जो हमें उन गुमटियों से परम धाम का भी स्वरूप का अनुभव कराते हो। ये आपके बिना और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि और कोई है ही नहीं, आपने तो बताया ही नहीं। और अब इल्म से तो अच्छी तरह बता दिया कि आप ही वाहिद हो, आप ही हमारे प्राण पति हो, और आपके वाहिद के ही हम लहरे वाहिदत के स्वरूप हैं। दसों भूम के मोहल सुख, कौन देवे मासूक बिन, सो इत सुख ल्याए इलम, ना तो कौन देवे जिमी इन। और इस प्रकार से इल्म के द्वारा हमारी सुरता चितवन में धाम के दसों भूम में लगाकर वहां के सुख का अनुभव देते हैं, इस झूठी चिमी में बिठाकर। और ये सुख भी आपके बिना और कौन दे सकता है। आप ही तो हमारे प्राणों के नाथ हो, प्राण प्रीतम हो, प्राण जीवन हो। आप ही से तो हमारी श्वास चलती है। आपके इस स्पर्श का सुख, वाणी का सुख, धामधनी इस संसार में आकर अपने सानिध्य का सुख, अपने आवेश स्वरूप के सानिध्य का सुख, अपने दिल में हमको बिठाने का सुख आप दे रहे। तारतम वाणी से इस सुख को तो हम ना भूलेंगे, लेकिन धामधनी अब वो साक्षात सुख भी दे दो। तो सुंदर सा इसी चौपाई, जो आखिरी चौपाई है 19 प्रकरण की, यहीं पे विराम लेंगे। दसों भूम के मोहल सुख, कौन देवे मासूक बिन, सो इत सुख ल्याए इलम, ना तो कौन देवे जिमी इन, कौन देवे जिमी इन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।